तो भारत में कुल कितने नेशनल पार्क हैं? 107। भारत में कुल 107 नेशनल पार्क हैं। ऐसे पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? सिर्फ 107 लिखो, हमने अपलोड कर दिया, ठीक है? आंसर क्वेश्चन बता दीजिए, आंसर में सिर्फ 107 बस। बोल के नहीं बनाएगा, हैं? बोल के बोल के बताना है, कोई जरूरी नहीं लिखना है। ये बोल के लिख सकते हो ना? भारत में बहुत से राज्य हैं जिनके बहुत ज्यादा नेशनल पार्क हैं। सबसे ज्यादा भारत के मध्य प्रदेश। कितने? 12। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, ठीक है? तो सबसे ट्रिक अच्छी बता रहा था मध्य प्रदेश याद करने की, तो इम्पोर्टेंट बताएंगे नहीं कि उसके मध्य में 12 याद करने नहीं है। जो एग्जाम में अभी तक 10 साल में लगातार पूछे जा रहे हैं वो पढ़ाएं खाली। तो मध्य प्रदेश में कितने 12 हैं, ठीक है? तो मध्य प्रदेश में अपने इम्पोर्टेंट बता रहा है, ठीक? जो इम्पोर्टेंट है वीडियो बने पूरा वीडियो तो जाकर को खाली करें हम, ठीक? जैसे हमारे सबसे पहला इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क थोड़ी भी हिंदी में जरूरत है, लिख लीजिए, ठीक? कान्हा नेशनल पार्क। दूसरा माधव नेशनल पार्क, ठीक? तीसरा जीवाश्रम नेशनल पार्क, ठीक? चौथा वन नेशनल पार्क, ठीक? पन्ना नेशनल पार्क। देखो इसको ठीक याद करके बता रही है, 5 सबसे इंपॉर्टेंट है। तो 5 सबसे इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में कोई ना कोई एक आता ही आता है। आगे में तो हर साल आता है। मध्य प्रदेश से या तो उत्तराखंड को छत्तीसगढ़ से ये से आएगा जरूर, ठीक? सबसे अच्छा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का मतलब क्या है? ये थोड़ा जो फिर बोलो मध्य प्रदेश, ठीक है? जीवाश्रम, ठीक है? तो 5 हो गए। ये पन्ना नेशनल पार्क, मतलब साइड में नंबर पन्ना नेशनल पार्क। पन्ना नेशनल पार्क, ठीक है? ये चौथा होती है ये वन नेशनल पार्क, ये सब मध्य प्रदेश में। ये सब मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में टोटल 12 हैं। लेकिन जो एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रीवियस में कम से 5 साल से लगातार 5 साल से ये 5 पूछे जा रहे हैं, ठीक है? अग्निवीर ले लो, एससीबीटी ले लो, यूपी ले लो, ये 5 हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है? अब इसकी तुम्हें ट्रिक बता रहा है, याद करने की पांचों एक हम कैसे याद है? मध्य प्रदेश, मध्य में बीच का कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा जी लोग कहाँ रहते हैं? मध्य में रहते हैं, दिन में रहते सबके कान्हा जी। तो कान्हा नेशनल पार्क कहाँ हो गया? मध्य प्रदेश, ठीक है? अब माधव, कान्हा जी का दूसरा नाम क्या है? माधव। गोपाल भी है, माधव भी है, ठीक? तो माधव वो भी कहाँ रहते हैं? हमारे मध्य में रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? मध्य प्रदेश, ठीक? तो याद हो गई। अब जीवाश्रम, ठीक? अच्छा, जीव हमारे मुंह के कहाँ पे है? बीच में है या कहाँ पे है? बीच में। तो हमें याद रखो मध्य, जीव से याद हो गया कि मध्य में हमारे जीव जो होती है वो मुंह के बीच में होती है, इसलिए जीवाश्रम हमारा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, ठीक? अब ये वन नेशनल पार्क। किसी भी गांव में कभी भी जाना, किसी भी गांव में कभी देखा होगा तुमने, जो वन होता है गांव के बीच में होता है गांव चारों बीच में वन। तो बीच में जो चीज है वन, उससे मतलब कनेक्ट करनी चीजें, ना कि रटना है। रटोगे तो कभी याद नहीं करता कितने ज्यादा नेशनल पार्क है, 107 नेशनल पार्क कितने रट लो, ठीक? तो वन नेशनल पार्क तो मध्य में रहता है, वन नेशनल पार्क, ठीक? अब पन्ना कॉपी का जो ये पेज होता है, कॉपी का ये पेज है, ये कहाँ पे होता है? एक तरफ फटका होता है, इधर भी फटका, तो बीच में होता है, ये भी मध्य में होता है। पन्ना होता है, ये बीच में होता है, ठीक है? वैसे याद करो पन्ना जो होता है कॉपी के बीच में होता है, मध्य में होता है। तो
पन्ना नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में, समझ गया। अब एक और इम्पोर्टेंट है, इसका ही दूसरा नाम पेंच। इसका दूसरा नाम पन्ने का दूसरा नाम क्या बोलता है? पेंच। ये होता है ये भी, तो ये भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में, समझ गए। इसकी ट्रिक याद लिख लो, मध्य में कान्हा जी रहते हैं हमारे, ठीक। माधव दूसरा नाम है किसी का, तो वो भी मध्य रहते हैं। जीवाश्रम, जीव जो हमारे मुंह के बीच में होती है, तो इसलिए मध्य जीवाश्रम होती है, ठीक। वन नेशनल पार्क, वन नेशनल पार्क वन जो होता है गांव के बीच में होता है, तो वन नेशनल पार्क, ठीक। पन्ना कॉपी के बीच में होता है, इसलिए मध्य, जो मध्य में होता है ना पन्ना, तो मध्य नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, ठीक। पेज, पेज जो होता है कॉपी के बीच में होता है, इसलिए पेज नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में है तो टोटल 12, और सबसे ज्यादा भारत में मध्य प्रदेश में ही सबसे ज्यादा है 12, और किसी भी स्टेट में 12 नेशनल पार्क नहीं है, ठीक। 1 2 3 4 5 6, ये 6 सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये 6 लिखिए कॉपी। ठीक है आपने एक मिनट दो ये दूसरा गुजरात, गुजरात में जो गुजरात भी बहुत बड़ा एक राज्य है, तो गुजरात में भी बहुत से ज्यादा नेशनल पार्क होते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे नहीं, सब बताएंगे, जो एग्जाम में आता है वही बताएंगे, फालतू की कोई चीज नहीं, सिर्फ एग्जाम में जो आता है, ठीक। अब ट्रिक बता रहे हैं ना, तुम रटने रट तो तुम कहीं भी लोग यूट्यूब पे निकाल के छाप लो, रट तो कभी पाओगे नहीं, ठीक। गुजरात, इसके ट्रिक गुजर, वो इंसान गुजर जाता है, जब खत्म हो जाता मर जाता है, तो उसको लिख लो हमेशा गुजरात को क्या लेके चलना है, गुजर गया इंसान, मतलब हमारे यहाँ से गुजर गया, ठीक। अब देखो जो साधुओं गुजर नेशनल पार्क है नहीं, गुजरात को हम लोग लिखा है गुजर, मतलब ध्यान रखना गुजरात गुजर, वो गुजर गया है, वहां से गुजर गया, ठीक। अब इसको कनेक्ट करेंगे, जो नेशनल पार्क हम लिखेंगे उसको इससे कनेक्ट करेंगे कि गुजरात को कैसे याद रखें कि हमें याद है, ठीक। ठीक, पहला है मरीन नेशनल पार्क, दिखाई नहीं देगा भैया, ब्लैक इंक रखिए अंदर, इसमें इसे देखो चीजें क्या याद की जाती हैं, तुम्हारे घर में सबसे बड़ा इंसान कौन है और सबसे छोटा इंसान कौन है, तो हमें बीच में मतलब ही नहीं है, क्योंकि पेपर में बड़ी होता है गुजरात में कितने हैं ये कभी नहीं पूछा जाएगा। गुजरात में जो मान लीजिए मध्य प्रदेश में कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है, तो ये पूछा जाता है ना कि गुजरात पूछे, गुजरात में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बताया जाए जो आते हैं एग्जाम में, ऐसे आएगा मान लो मरीन नेशनल पार्क कौन से राज्य से बिलोंग करता है, मध्य प्रदेश, गुजरात है, मरीन, देखो ठीक बता रहे हैं, ठीक। पहले लिख लें यार पूरा ध्यान से पूरा मरीन नेशनल पार्क, ठीक। ये हो गया लैंड, लैंड नेशनल पार्क, ठीक। क्या हो गया गिर, यहाँ पे वो होगी पसंदना है, गिर, गिर
कच्छ नेशनल कच्छ, कच्छ की खाड़ी, ये भी ठीक है। अपने लोगों ने कैटेगरी की थी गुजर जाए कोई तो वो कहाँ से बिलोंग करता है? गुजरात से, ठीक है, गुजरात से। तो ठीक, सबसे पहले वो इंसान, एक इंसान था, ठीक है, नॉर्मली कहानी बता रहे हैं, ठीक, एक मतलब मर गया है वो, ठीक, मरीन मर गया, इसे आप देखो इधर, मरीन यहाँ को मर गया, मतलब गुजरने का मतलब क्या होता है? मर जाना। तो यहाँ पे कनेक्ट करो, मर गया, मरीन नेशनल पार्क, मर लिखा यार साला वो गुजर गया था, जानते हो गुजर गया था, कौन गुजरा था? मरीन लिखा था कि गुजरात ऑप्शन लिखा यार, भैया ने बताई थी वो गुजरात में मरीन देखा यार, मरीन कहाँ से कनेक्ट करने गुजर गया था, गुजरात में गुजर गया था, तो मरीन नेशनल पार्क मर गया, ठीक है। हाँ ठीक, अब ठीक है, अगर तुम्हारे मान लो किसी के घर में कोई अगर कोई इंसान मर जाता है, ठीक है, कोई मर जाता है तो बसंता मतलब वंश में थोड़ी सी वंश खत्म हो जाता है उसका, मान लो कोई इकलौता रहता है अपनी फैमिली में, कोई इकलौता रहता है, ठीक है, अगर वो खत्म हो जाए तो उसका वंश खत्म हो गया, मतलब वंश आगे बढ़ ही नहीं सकता, वो खत्म हो गया बसंता नेशनल पार्क। यहाँ पे वंश कनेक्ट करनी चीजें, ठीक, अब ये बताएं प्रॉपर अच्छे से कर। अब अगर तुम्हारे कोई इकलौता रहता, किसी की फैमिली में इकलौता रहता हो, अगर वो खत्म हो जाए उसके माता पिता की जिंदगी कैसी हो जाती है? कभी काली हो जाती है, ब्लैक हो जाती है, सारी की जिंदगी ना जीने हो जाती है ना मरने, ठीक, तो जिंदगी उनकी कैसी हो गई? ब्लैक हो गई, ब्लैक, यहाँ पे ब्लैक, जिंदगी काली, मर गया बेचारा, उसके बाद वंश भी खत्म हो गया, जिंदगी भी काली हो जाएगी और कैसे जाएगी। उसके बाद अब सब लोग पूछ रहे तुम लोगों ने नहीं पूछा मरा कैसे? गिर के सबसे ज्यादा गिर गया, मर गया, गिर नेशनल पार्क गिर गया, सबसे मर गया, इसमें गिर गया, मर गया। अब यार ये बताओ, तुम्हारा जब बंसी खत्म हो गया तो कच्चा किसके लिए लिएगा? कच्चा की खाड़ी, कच्चा तो घर में बैठने वाला नहीं होता, मर जाएगा, बंसी खत्म हो गया तो कच्चा, हाँ कच्चा नेशनल पार्क, कच्चा की खाड़ी, ये पता कच्चा की खाड़ी की मशहूर है, कच्चा है, मतलब कि कच्चा हमने वो ट्रिक बना ली, तुम लोग अगर ये इतना कच्चा लिखा भी है, कच्च लिखा भी है, ठीक है, तब भी तुमको क्या समझोगे? पेपर में आया कच्चा ही लिखा है, समझ आया कच्चा ही लिखा है, तो ट्रिक में अगर लिखता चलता है इधर कच्चा नहीं लगाया था, चेक ट्रिक, ये ट्रिक रहेगा तब याद है कि ये मर बंद ब्लैक गिर, ये कच्चा, ठीक है, लिख लो बराबर, लिख लिया क्या भैया और दिखाएंगे ठीक हो गया इतना? अब तो समझ आए? मध्य प्रदेश हम पूछ रहे हैं, मध्य प्रदेश के तुम्हें अब बताया, ठीक, काला का मतलब की काला राष्ट्र कहाँ है? मध्य प्रदेश, बताओ मैं बताइए, काला नेशनल पार्क मध्य प्रदेश है, ठीक, दूसरा माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, तो माधव नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश, ठीक, जीवाश्रम नेशनल पार्क कहाँ है? इनके बीच में है, तो ये मध्य में, मध्य प्रदेश होगा, ठीक, पेज कॉपी का ये पेज होता है, कहाँ होता है? बीच में, बीच मध्य प्रदेश, ठीक, वन विहार गांव के बीच में क्या होता है? वन विहार, ठीक, उसके बाद पन्ना नेशनल पार्क, पन्ना जो होता है कॉपी का ये पेज कहाँ है? बीच में होता है, तो कहाँ बीच? मध्य में, मध्य को मध्य से कनेक्ट करनी। अगर कोई भी मान लो लिखा वाला क्वेश्चन आया कौन सा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, अगर मान लो 1 2 3 4 ऑप्शन दिए हैं और एक भी ऑप्शन उसमें मध्य का अक्षर कनेक्ट करो, मध्य से कनेक्ट होगा, इधर मध्य ही कनेक्ट होगा, चाहे कहीं का है, मान लो हमने तो कोई 5 लिखवाए हैं, अगर वो भी 5 कनेक्ट ना हो, अगर कोई छठा आपने पूछा तो छठा है, हमने तो 5 ही बताया, 5 बताए, लेकिन क्या पता अलग आ गया, लेकिन उसको कनेक्ट मध्य से ही करना है, क्योंकि मध्य प्रदेश की ट्रिक चाहे तुम नेशनल पार्क ले लो, चाहे मतलब टाइगर रिजर्व ले लो, अब तुम्हारी मध्य ही चलेगी ट्रिक, कहीं भी पढ़ लो जाके, उसको कनेक्ट मध्य से ही करोगे, ठीक है। तो गुजरात, अब गुजरात के ऊपर जब कोई इंसान गुजर गया, ठीक है, तो मरीन नेशनल पार्क मर गया, ठीक है, तो मरने के बाद कोई मरने के बाद उसका वंश अगर इकलौता रखा हो, अगर मर जाता है तो उसका वंश खत्म हो जाता है, तो वंशदा नेशनल पार्क कहाँ है? गुजरात में, गुजर गया तो वंश का खत्म हो गया। अब किसी का अकेला लड़का खत्म हो जाएगा तो यार उसकी जिंदगी कैसी हो जाएगी? ब्लैक तो नेशनल पार्क कहाँ है? गुजरात, ठीक है। अब तुम लोगों ने ये तो पूछा नहीं मरा कैसे, वो छत से गिर गया तो मर गया, ठीक है, गिर नेशनल पार्क कहाँ
गुजरात में, ठीक। कच्छ, अब घर में कोई कच्छा ही पहनने वाला नहीं बचा, तो कच्छा पहनेगा कौन? तो कच्छ नेशनल पार्क कहाँ है? गुजरात। इनमें से देखो पिछली बार ये गिर नेशनल पार्क आया था अग्निवीर में, एक शिफ्ट में आया था, हमारी शिफ्ट में नहीं, अगली शिफ्ट में आया था, ठीक। तो गिर, पहले बताओ गिर नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? जंगली किस जानवर के लिए? जंगली का था नहीं, जंगली का नहीं, एशियाई से एशियाई से सबसे ज्यादा कहाँ है? गिर नेशनल पार्क। लिख ली? लिख ली? अगर एक बार दिन में पढ़ते रहोगे हमेशा कोई भूलोगे नहीं, अपन गारंटी दे देता, ठीक है? समझ गए? सुना कहाँ नौटंकी बनाए हैं पेन पेन बोर्ड अरे वो भी है सब ज्यादा करना और अरे तो तुम्हें क्या करना है? देखो 28 स्टेट है, 29 स्टेट नहीं पढ़ने हैं नेशनल पार्क में, क्योंकि 107 पढ़ते तुम्हारे पेपर में 1 महीना लग जाएगा। हमें वो लेके चलना है जो पेपर में आएगा, ना कि पूरे नोट्स बनवा दिए, छपा दिए, पढ़ा रहे हैं, कोई मतलब नहीं हमें कोई आया या नहीं आया। हम वो पढ़ाएंगे तो आएगा, ना कि ये कहना कि हमने अपने 5 ही राज्य के बताए थे नेशनल पार्क, मतलब कि और उसमें पढ़ाए नहीं, और याद करें आने के जो पढ़ाएंगे वो आएगा, तो आएगा ना, उस दिन मिला के दिन आए, ठीक है? और जी छत्तीसगढ़ जो बड़े बड़े राज्य हैं उन्हीं से आता है यहाँ तक, क्योंकि अग्निवीर का इतना टफेस्ट एग्जाम नहीं जो तुमसे मार के इतना ज्यादा पूछ लेंगे। छत्तीसगढ़ को पढ़ना छत से, ठीक है? छत से ट्रिकी है, छत्तीसगढ़ को मार दिया है कि एक छत है, ठीक है? गांव में तुमने देखी होती ऊपर लिखवा दी छत्तीसगढ़ गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ठीक है? दूसरा है गंगेर घाटी नेशनल पार्क, ठीक? जी यार क्या क्या बता रहे हो? भाई साहब बहुत अच्छी किस्म है। अरे यार अगर लेट जाओ तो हमें आप जी 6 से गिर गए तो हमें आप जी हकीकत बात है। ठीक है, अब 6 से कनेक्ट करना है हम लोगों को, ठीक? गुरु घासीदास नेशनल पार्क, हमें घास पकड़ लेनी थी, घास। अपने गांव में देखो मिट्टी के घर बने होते हैं, छत कैसी होती? मिट्टी ऊपर, मिट्टी में अगर घास ऊपर आ नहीं आती है, अगर मान लो मिट्टी का घर हो ऊपर, तुमने देखा होगा बहुत से घरों के ऊपर मिट्टी में घास आ जाती है, ठीक है? अब यार एक लड़के के घर पे घास आ नहीं सकते, अब वो बड़े बड़े नाम जी कहाँ डाला कि घास आगे क्या करें, छपे गया अपने घास को, घास फाड़ी, ठीक है? ठीक है, घास फाड़ी। अब यार सोचा कि फेंकेगा, मतलब कहाँ घेर मतलब कहाँ घेरे मतलब कहाँ फेंके, कहाँ फेंके, घेरे मतलब कहीं बहुत यूज किया जाता है कि कहाँ घेरे, घेरे तो तुम्हारा बताया शायद यही यूज होता है, कहाँ घेरे, ठीक है? तो ये घास हो गया, ठीक है? ये घास हो गया, कहाँ ये कहाँ घास को फेंके, उसने फाड़ तो लिया, सारा देख रहा है किसी घर में फेंके, अब सोच रहा होगा तो कहाँ घेरे, फिर सोचा उसने कहा क्या कहा, उसने कहा कि हमारा दुश्मन वाला दोस्त है, कभी क्रिकेट नहीं खिलाता गेम में, तो उसने कहा इंद्रा जो होती है इंद्र के घर पे डाल दो, पता क्या चलेगा, इंद्र है ही नहीं, क्रिकेट खेल लेंगे, हमें खिलाता नहीं है, उसने इंद्र घर पे डाल दिया, इंद्र घर पे घास डाल दी, उसे क्या पता आएगा तो देखेगा, क्या तो देख लिया जाएगा। उसने घास फाड़ी, कहाँ गिरे, तो सोच रहा है कहाँ गिरे, कहाँ डाली, उसके बाद इंद्र घर पे डाल दो, हटाओ इंद्र घर पे लपेट दो, तो इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ है? छत्तीसगढ़। करेक्ट कर लिया, छत्तीसगढ़ थोड़ी तो भाग हो रही है, फाड़ी उसने, अब फाड़ डाली, इंद्र घर पे डाल दी, समझ आई? 3 बता 3 याद हो गए। आप अगर आपने बस एक बार आप सोने से पहले खाली इतना पढ़ लिया, इतना पढ़ लेना, अगर इतना कुछ नहीं पढ़ना। घास गुरु घासी नेशनल पार्क कहाँ है? कहाँ गिरे घाटी नेशनल पार्क कहाँ है?
छत्तीसगढ़ में, और इंद्रावली तो इंद्र के बढ़ा दी यार। इंद्र कहाँ चढ़ा था? इंद्र किसका पड़ोसी था? क्रिकेट खेलेगा किसका पड़ोसी था? छत्तीस याद है आपको? ये घटा पे आपने इंद्र के बढ़ा दी 10 बार याद हो है ठीक। क्योंकि अगर जिंदगी भर जीके रटोगे जीके रटने से कभी आती नहीं। 107 कहाँ से याद करो भैया? 107 कभी याद ही नहीं पाएंगे। अब चौथा ले लो क्या? पड़ोसी। सबसे पड़ोसी अपना कौन है बताओ? सबसे ज्यादा खास आदमी हमारा दोस्ती में रहता है नहीं? हमेशा यूपी को बिहार से ही कनेक्ट किया जाता है। कभी यूपी बिहार क्यों नहीं बोल रहे हो तुम? ठीक है, तो यूपी बिहार बिहार में लिया। बिहार में मात्र एक ही है। उत्तर प्रदेश में कितने हैं? एक ही है। एक तो पड़ोसी का कितने एक सीट हो गई। हमारा पड़ोसी हमारे जैसा होता है। पड़ोसी हमेशा एक जैसा होता है। एक याद कर लिया, एक ही है ठीक है। बिहार को कैसे किया? बिहार को क्या किया? बिहार गांव में कहते हैं शादी होने के बाद क्या होता है? बिहार कहते थे। लड़के का कहते हैं वेडिंग या शादी वगैरह, लेकिन बिहार में क्या कहते हैं? बिहार। और बिहार हो एक बिहार हो गया। एक ही मात्र है वाल्मीकि नेशनल पार्क ठीक। यार थोड़ी कमजोर है ठीक। वाल्मीकि नेशनल पार्क। अच्छा, शादी के बाद इंसान और उसकी भाई मान लो ठीक है। गांव देहात में लोग क्या कहते हैं? हमारे बालम नहीं जो कहते हैं हमारे बालम नहीं, तो बालम बन गई ठीक। बिहार के बाद में और क्या कहते हैं? उसे बालम मेरो बालम है। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क किससे कनेक्ट हो? बिहार से हो गया करेक्ट? सही है एकदम एक ही है। याद हो गया तो बिहार का। अब तुम आओ चला सपने में भी देखोगे बालम कहाँ से? बिहार में। मैंने देहाती गाँव बाहर ले लो, बिहार से ही जोड़ी जाती है ठीक। अरुणाचल प्रदेश। अच्छा ये बताओ मतलब कि चीजों को कनेक्ट करते हुए चलेंगे। मान लो नेशनल पार्क पढ़ रहे हैं, नाम आ जाता है तो उसकी याद आ जाती है हाँ यार अरुणाचल प्रदेश ऐसा खास तो है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूरज की किरणें उत्तर भारत में घुसती तो कहाँ थे? अरुणाचल प्रदेश से ठीक है। सबसे पहले डायरेक्ट घुसी यहाँ है अपना पता। अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे मान लो यहाँ अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे है अपने इंडिया में यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। मान लो अगर मैप बनाए तो ठीक है। यहाँ से घुसती है ठीक है। यहाँ से एंटर करती है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश मिल जाता है। तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश से सूर्य की किरणें कहाँ निकलती हैं? अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे यहाँ पर अभी गुजरात। तो सबसे बाद में कहाँ जाती करती है? गुजरात में ठीक है। ये चीज भी याद रखनी है बीच में जो आता रहेगा ना कि टॉपिक के लिए नहीं करने। हमें तैयारी पूरी एग्जाम की करनी है ना कि नेशनल पार्क करनी है ठीक। ये भी आता है क्वेश्चन। अब हम लेके चल रहे हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ठीक। अरुणाचल प्रदेश अब कनेक्ट करना ठीक। एक अरुण है एक आंचल है, दोनों कैसे हैं? एक कपल है ठीक है। अरुण अरुणाचल एक कपल है। ये देखिए नाटी एक लिखो पहले नाम दफा नेशनल पार्क ठीक। दूसरा लिंग नेशनल पार्क ठीक। दो ही अरुणाचल का चित्तू था तो भाई कितना बड़ा है। जो चीज इंपॉर्टेंट होगी बड़ी बनाएंगे। देखो हमने नेशनल पार्क 3 4 में तो 4 हमने अभी कितना 10 साल के भी 1 घंटे से पहले लिख रहा है। सब चीज देखी मैंने कि क्या क्या कहाँ से आ रहा है। एक साल के प्रीवियस क्वेश्चन था। ये भी क्वेश्चन 2 ही ये पूछे गए हैं अभी तक। ये ऐसे अगर जीडी या जीडी में नहीं पूछा गया तो 2 ही आए हैं।
और चौथा वो जितना जो है 3 और 4 वो कभी भी एग्जाम में नहीं पूछे गए। तो क्या है ये मॉर्निंग ठीक है। तो वो चीज पूछेंगे जो चीज आएगी हमारे एग्जाम में, हम फालतू चीजें नहीं पढ़नी है क्योंकि एग्जाम हमारा 1 महीने का बचा है, खाली 1 महीना है बस हमारे पास, समझ आए? पहले देखो ठीक होता है, हो गया समझ आ रही है? अच्छा ईमानदारी से बताना क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि भाई हमने 2 घंटे मेहनत की बैठे वहाँ, हमने कहा ये बना क्योंकि ऐसा बताएं कि आप जिंदगी बजा के हम भैया बताए तुम्हें याद हो। ठीक है, पढ़ा तुमने यूट्यूब से ही पढ़ा, नेशनल बार कितने पढ़ चुके बताओ, कौन पढ़ चुका नेशनल बार? अब कितनी बार रटे हो, कितने आते हैं नेशनल बार? इनमें से अभी तो एक ही 2 लिख होंगे यार, और कोई नहीं याद हो। बाल में पता था ज्यादा ईमानदारी से मानने की। अब तुमसे कल पूछ लेना तो तुम्हें पढ़ा दिया काम बैठा के तभी मॉर्निंग ठीक है। तो नॉर्मली हमें एग्जाम की तैयारी करनी है भाई, हमें चक्कर में नहीं पड़ना कि हम वहाँ साला पूरा सिलेबस पढ़ रहे हैं, हमारा इतना सिलेबस है, हमें सिलेबस नहीं देखना है, हमें इतनी मेहनत देखनी है, हमें क्या पढ़ाया जाए, हम कहाँ से पढ़ें, स्मार्ट इंटेलिजेंट जो करेगा मैं इसमें नहीं हूँ, क्योंकि 45 क्वेश्चन करना बहुत बड़ी बात है। 50 से 45 क्वेश्चन वही कर पाएगा जो ट्रिकें लेके जाएगा। 45 को पढ़ के जाओगे वहाँ सारा सब गायब हो जाता है एग्जाम में जाते, ठीक है। तो जब वाल्मीकि हमारे एग्जाम में आया था, वाल्मीकि नेशनल पार्क आया था, जब एक आता है, एक आएगा, लेकिन एक की वैल्यू पता है तुम्हें क्या है? जब तुम्हें बताओ 1 घंटे की क्लास में एक क्वेश्चन मिल रहा है तो गलत है क्या कोई? बताओ एक क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें। अब देखो अरुण और एक आंचल कपल थे, ठीक है। अरुण आंचल मान लो अरुण आंचल थे, उन्होंने कहा यार घर वाले मानते हैं कहाँ बने, तो उन्होंने कहा कि चलो बाहर चलो, भाग गए लेके अरुण जो है आंचल को लेके दफा हुआ। अब घर वाले बड़ा परेशान गए, उन्होंने कहा क्या नाम दफा, नाम अरुण के ऊपर लगवा देता धारा, नाम दफा लगवा दी धारा, नाम दफा, नाम दर्ज करा दिया स्टेशन में। अब अरुण बड़े परेशान, उन्होंने कह रहे कि क्या करें सर, बड़ा पूछा आंचल पीछे पड़े भैया क्या किया जाए, आंचल ने सजेशन दिया कि मोल्डिंग। अब मतलब कि मैं मोल्डिंग मतलब कि मैं मिल गया, वो अपने स्टेशन आप अपने स्टेशन चला गया, बोला भैया हम आ रहे हैं, हमें सरेंडर कर दिया, अब हमें जहाँ ले जाना चाहो अपनी यहाँ से ले जाओ, हमें किसी को नहीं देना, अपनी यहाँ से ले जाओ, हमारे नाम दफा तो कह देगी कि हम नाम दफा कर लग गई, नौकरी मेरी चली जाएगी, तो नौकरी करता था अच्छी खासी, तब भी भगा के ले गया, ठीक है। तो अरुण और आंचल एक कपल थे, ठीक है। अब उनको शादी करनी थी, अब शादी करनी थी भाई, तो बोले यार शादी तो घर वाले मान नहीं गए, अच्छा खासा नौकरी कमा रहा था, अच्छा खासा, बोले नहीं मान रहे, उन्होंने कहा एक बार बाहर चलो, भाग गए, घर वालों को बुरा लग गया, घर वाले गए नाम दफा जाके नाम दर्ज करा दिया उसने थाने जाके। अब बड़े परेशान, नाम दफा करा दिया, देखो नाम दफा याद हो गया, अरुण और आंचल आए तो नाम दफा याद हो गया नहीं हो गया, ठीक नेशनल पास हो गया, एक हो गया, ठीक है। तो अब आंचल कह रही यार तुम अपनी नौकरी क्यों बर्बाद करोगे, ठीक है। अब नौकरी तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, अगर खाया लग जाती है तो नौकरी चली जाती है, ठीक है। अब हो गए, उन्होंने कहा चलो ठीक है मॉर्निंग मतलब कि गुड मॉर्निंग मतलब कि मैं आ गया, इसका मतलब मॉर्निंग मैंने मतलब कि अपना तो जाके थाने में बोल दिया कि ठीक है भैया हम नहीं, हमके लिए कमाया जा रहा है, मेरी वापस अपनी लड़की ले जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इससे ये 2 आते हैं, तो इसका मतलब अरुण और आंचल थे, उनकी मतलब कि भाग गए, तो उनके खबरों ने नाम दफा उनकी दर्ज करा दी वहां जाके पुलिस स्टेशन में, ठीक है। उसके बाद वो बेचारा बड़ा परेशान, तुम्हें नौकरी चली जाएगी, तो जाके थाने में अपनी कह दिया कि मोल्डिंग मैं मिल गया कि मेरी एफआईआर वापस ले लो भाई, बस ऐसे ही समझ गए। 2 कितने प्रिंटेड हो गए 5, और 5 ये इंपॉर्टेंट है, 5 में से कम से कम एक क्वेश्चन फंस जाएगा, और नहीं मुझे उसको जो भी बता दो, उसका प्रिंसिपल सबको बताइए, उससे प्रिंसिपल को बताने की जरूरत नहीं है, इतना समझ लिया बस। जम्मू कश्मीर एक इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर में 370 धारा हटाई गई, ठीक है। जम्मू कश्मीर में एक है हैबिट नेशनल पार्क, हैबिट नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, हैबिट नेशनल पार्क, और जम्मू कश्मीर है कितना बड़ा
ठीक है, जम्मू कश्मीर में अहमियत नेशनल पार्क निभा रही है, लेकिन इसका याद रखना अहमियत नेशनल पार्क सबसे बड़ा वो नेशनल पार्क है। ठीक है, गम नेशनल पार्क पहले लिखो, कंट्री को देखो, जम्मू कश्मीर में पहले यार ये 370 नहीं थी, तो बड़ा लोग बड़े गम में रहते थे, वहाँ फूट मार सब कुछ रहता होता, बड़े गम में परेशान रहते थे। तो ये गम दिख रहा है गम, तो उनकी जिंदगी ऐसे गम में भरी हुई थी, बड़ा परेशान रहते जम्मू में लोग कि हमें कैसे भी कहाँ कहीं जाने मिलता है, या तो पाकिस्तान में चले जाएं या तो भारत में आना है, बड़ा परेशान। तो गम से याद कर लो कि हमारा जम्मू कश्मीर में गम रहता है, तो इसलिए दाची गम नेशनल पार्क हमारा गम में रहता है। तो नेशनल पार्क कहाँ है, ठीक है, और जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा मुस्लिम लोग रहते हैं, तो एक तो ये तो मुस्लिम के नाम पे, मुस्लिम नाम पे है ना, सलीम नेशनल पार्क। ठीक, सलीम नेशनल पार्क ये याद हो गए। मैंने कुछ बता दिए, 6 स्टेट बता दिए, और 6 में से अगर ऐसा लगता है कि कोई ऐसा अच्छा मैं आपको नॉर्मली पूछ रहा हूँ, ठीक है, अब कनेक्ट करना तुम लोग कहाँ से ज्वाइन करके बंद कर लो क्यों काम, मैं पूछ रहा क्योंकि कोई फायदा नहीं पढ़ा रहे घंटे और, ठीक है। गिर नेशनल पार्क कहाँ है? गुजरात, पक्की बात, ठीक है। और मरीन नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क गुजरात, मर गया था ना यार, ठीक। कच्छ की खाड़ी नेशनल पार्क गुजरात, कुछ अच्छा करने वाला नहीं था, कच्छ नेशनल पार्क, ठीक। वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार, क्योंकि बिहार में बिहार के बाद क्या कहते हैं बिहार, वाल्मीकि नेशनल पार्क, ठीक है। मानस जिसको बोलते हैं जीवाश्म राष्ट्रीय नेशनल पार्क, क्योंकि मुंह के पीछे क्या है, जीव, कनेक्ट करनी है चीजें। पन्ना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है? मध्य प्रदेश, ठीक। दाची गम राष्ट्रीय उद्यान, दाची गम लगा रखने, गम कहाँ है, बहुत ज्यादा गम है, ठीक है। और बताओ गुरु घासीदास नेशनल पार्क, गुरु घासीदास वो घास उखाड़ने कहाँ गया था, अगर तुम्हें पता है मुझे अभी मतलब ये एकदम पूछना है तो दिक्कत आ रही पूछने में, यार एकदम क्या बोल दिया। जब वहाँ ऑप्शन लिखाऊंगा सामने कनेक्ट करो चीजें तो बहुत आराम से होगी चीजें, और कल मैं इसका मॉक बना के दूंगा आराम से सब चीज हो, क्वेश्चन बनाएंगे ऑप्शन भी देंगे, तब देखना पूरे एक क्वेश्चन भी कर जाए, जो एक कोई भी कर जाए तो नाम लगाना। तो इतनी ट्रिकें अच्छी हैं ये, बहुत मुश्किल से लिखे कहाँ निकाली, ठीक। मरीन नेशनल पार्क हो गया, मरीन हो गया, ठीक। और ब्लैक बक नेशनल पार्क, क्यों? काली हो गई, वो गिर मतलब जिंदगी उसकी काली हो गई, क्या हो गई थी, काली हो गई थी, ठीक। समझ आया था, ठीक। अब चलते हैं अपने सबसे अच्छे राज्य की तरफ। सबसे अच्छे इतना बड़ा शांति में रहता है, वहाँ के लोग अच्छे होते हैं, बड़ा प्रेमी लोग हैं। राजस्थान नहीं, वहाँ उधर लेकिन वहाँ इंदौर, असम, सबसे पहले होता है उनकी राजधानी जयपुर, गुजरात की राजधानी गुजरात की रायपुर, और जम्मू कश्मीर की श्रीनगर, पाकिस्तान इस्लामाबाद, अफगानिस्तान की काबुल, और बांग्लादेश की ढाका, चीन की
मुद्रा यान एक, क्योंकि हर चीज कनेक्ट करके चलनी है। अब हम लोग इसको अरुणाचल प्रदेश की क्वेश्चन मत पूछ रहा है, ठीक है? किस राज्य में पूछा हुआ था पहले, किस राज्य की सबसे ज्यादा राजधानियां हैं? अनेक क्वेश्चन पूछ रहे हैं और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चंडीगढ़ चंडीगढ़ राजधानी है। हरियाणा पंजाब हरियाणा पंजाब राज्य की सबसे ज्यादा राजधानी आंध्र प्रदेश तेलंगाना आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं। अमरावती तीन है, तीन ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था पिछली बार में कि एकदम करंट का क्वेश्चन था 15 या 20 दिन पहले, 15 या 20 दिन पहले हुआ, उसके 15 दिन बाद वही क्वेश्चन पूछा गया। हिमाचल प्रदेश लोगों को पता था कि और पता हाँ ये क्वेश्चन पूछा है किस राज्य की राजधानियां सीजन के हिसाब से बदलती हैं कि सीजन में ठंड में हो जाएगी, गर्मी में हो जाएगी। किस राज्य की राजधानी है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की गर्मी में शिमला रहती है और ठंड में धर्मशाला। ठीक समझ गए? तो असम की हो गई। असम को लेके चलेंगे आज शाम ठीक। देखो जो मानस नेशनल पार्क सबसे कॉमन नेशनल पार्क है, सबको पता होता है कि आसाम में है। मानस नेशनल पार्क सबको पता है, नेशनल पार्क आसाम में है, सबको पता नॉर्मली हो। पता नहीं था मानस नेशनल पार्क सबको पता है, ये पता ही होगा यार, जो नॉर्मली जो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मानस नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क। दूसरा ओरंग रायमोना, ये अपने आप नेशनल पार्क आगे लिखेंगे ठीक। रायमोना रायमोना। चौथा देहांग पटकाई। अब लॉजिक का लगाना है यहाँ पे। एक गुरुजी थे, हमारी मम्मी है ठीक है, अभी भैया ने तो गुरुजी मान दिया ठीक है। बड़ा एक शिक्षक को गुरु होता है ठीक है। आज हमने तुमसे कहा था कि रमो के नाम याद करके आना, ठीक है? रमो के नाम याद करके दिए। आज शाम तुमने कहा रमो के नाम याद करके आना सब लोग, ठीक है? एक लड़का था मेरे क्लास में, मानस था, अपनी क्लास में कोई है नहीं मानस, ठीक है? तो मानस से हमने खड़ा किया, मानस खड़े हो जाओ। तो मानस बोले, हमने कहा सुनाओ रमो के नाम। तो मानस से कहा रमो के नाम सुनाओ। मानस खड़ा हुआ, रमो के नाम सुनाने चालू कर दिए। क्या मानस ने कहा क्या? रमो के नाम सुनाना चालू कर दिया। मानस ने तो सुना दिया भैया। हमने कहा आपको लड़की उठाई जाए यार, बेचारा लड़की कब तक उठेंगे, ठीक है? हमने कहा मोना उठो, मोना उठाया। हमने कहा मोना उठो, मोना तुम चाह होंगे ना, तो मोना बोली हमें नहीं आता। तो फिर हमने उठाया, पटकाई, हमने उठा के पटक दिया, हमने उठा के पटक दिया, पटकाई उठा के पटक दिया। तो चीजें कनेक्ट हुई। मानस को उठाया, मानस उठने का मानस हलवा पूछ लिया हमने, हलवा पूछेंगे यार, लड़का है बड़ा का नाम, इसको पूछेंगे ठीक है? रमो के नाम से पूछे तो उसने बता दिया। हमने कहा मोना बताओ, मोना का हमने पूछा, हमने वो नहीं थे मामी वाले दिखाते हैं काठी मारा रंग दिया, कहीं घुसा हुआ रंग, हमने बताओ जरा। तो बोली पर हमें नहीं आता। हमने उठाया, उसने उठा के पटक दिया। सब घर की गुस्सा जितनी भी थी हमने उसको उठा के पटक के निकाल दिया हमने हम लोग, ठीक है? तो चारों मिनट हुए, मानस उठा, ओरंग रमो के नाम बताया उसने, ठीक है? हमने मोना उठाया, मोना को नहीं बता, वो उठा के पटक दिया। कनेक्ट हो गए कि नहीं? तो लोग नहीं हो आसाम के होगा ये काजीरंगा नहीं है, काजीरंगा है। काजीरंगा नॉर्मली सबको पता होता है, कुछ नहीं पढ़ाने जो नॉर्मली है वो पता है सबको, क्योंकि वो जो सर जी मोही से पढ़ा रहे हैं ना, उससे हटके पढ़ाना है मुझे कि मोही से जो पढ़ा रहे हैं वो मैं क्यों पढ़ाऊं, क्योंकि मोही ने सबको हटा दिया काजीरंगा। जो चीज इन लोगों को नहीं पता, औरंग ये नहीं पता थी, ये नहीं पता, नॉर्मली कुछ पता है वो सबको पता है तो क्या पढ़ाना। ये शायद ये पूछ सकते हैं वन हॉर्न राइनो के लिए इम्पोर्टेंट है वो, इसमें वन हॉर्न सिंगल हॉर्न राइनो है। एक सिंह वाला गेंडा, एक सिंह वाला गेंडा काजीरंगा पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। हाँ राष्ट्रीय उद्यान इंग्लिश में क्या तो नेशनल पार्क। अच्छा ये करंट का क्वेश्चन है उत्तराखंड का है। उत्तराखंड में कौन सा नेशनल पार्क होता है?
जिम कार्बेट जिम कार्बेट उसका नाम बदल करके रामगंगा क्योंकि वहां से रामगंगा निकलती थी तो सबने सोचा रामगंगा ही का नाम रखते तो नई करंट का क्वेश्चन है कि रामगंगा नेशनल पार्क कहाँ है? 17 महीना हो गया सबसे पुराना जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। जैसे करंट हो गई और जो थोड़ी मान लो अपने नेशनल पार्क में मान लो छोटी छोटी चीजें तुम्हें पता नहीं होंगी। ठीक, अब मैं तुम्हें नॉर्मली पढ़ के सुना दे रहा। ठीक है, ये तो हो गए थे। ठीक, भारत में कुल 107 नेशनल पार्क हैं। भारत के पंजाब में एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, भारत के पंजाब में एक भी नेशनल पार्क नहीं है। समझे? किसी को पता था कि भारत पंजाब में नेशनल पार्क नहीं है? तो पता था? पक्की बात? पंजाब कोई नेशनल पार्क कहाँ पढ़ा? कहाँ पढ़ा? यूट्यूब पर आवाजी ठीक ठीक, पंजाब। जबकि भारत में वन्यजीव वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की कुल संख्या 573 है। वर्तमान में भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, 57 टाइगर रिजर्व है, 37 एलिफेंट मतलब एलिफेंट आ रहते हैं वो हैं। ठीक है, नॉर्मली ये चीजें आती नहीं है, बताया जाने खाली रिवीजन के लिए बाइक से पूछ लिया जाता है। मुझे क्या एग्जाम में चीज थोड़ी पता है मुझे, लेकिन कभी तुम बताया कभी दिमाग में फंस जाए। ठीक है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो 1966 में उत्तराखंड में स्थित हुआ था। ठीक है, पहले इसका नाम हैरी नेशनल पार्क था। इंपॉर्टेंट चीज देखो, नोट देखो देखो देखो। अब तो 3 बार नाम, अब मुझसे देखो सबसे इंपॉर्टेंट वाला एक क्वेश्चन और बन गया, बताओ क्या बन गया? 3 बार नाम चेंज हुआ। किस नेशनल पार्क का 3 बार नाम चेंज हुआ? सबसे पहले उत्तराखंड के जिम कार्बेट। क्वेश्चन में क्वेश्चन दोनों तब एग्जाम के लिए होगा ना कि उत्तराखंड में तो पढ़ के चलेगा जिम कार्बेट हटा आया, वहां आ गया हैरी नेशनल पार्क सबसे पुराना ऑप्शन में जिम कार्बेट है, तो क्या तुम देख के बैठो? नहीं कर पाओ, कभी नहीं कर पाओ। तो जिसमें क्वेश्चन में क्वेश्चन ढूंढने की आदत ना हो बस, क्योंकि अग्निवीर ही तुम्हारी वो नहीं है। अग्निवीर लेके चल रहे हो, अग्निवीर तक सीमित रहना। अग्निवीर में 3 साल और हवलदार का पेपर होता है कि ग्रेजुएट में करके देंगे 3 साल बाद तुम्हारा अग्निवीर में हवलदार का पेपर होगा। हवलदार का मतलब कि तुम्हें हवलदार बनने मिलेगा मौका, सीधे परमानेंट हो जाओगे। मौत काटो तो बस अग्निवीर ना लेके चलो, अग्निवीर सोच के जा रहे हो, पढ़ाई छोड़ देंगे, मौत काटेंगे अग्निवीर। ठीक है, अग्निवीर नहीं रह गई। अग्निवीर बहुत बड़ी चीज हो गई। दिल्ली पुलिस का 20% कोटा, मतलब कि 1000 में से 200 लड़के अग्निवीर के लिए जाएंगे जो निकल के आएंगे कि 200 लड़के हमें अग्निवीर लेने, चाहे 50 मुझे 100 में से 10 ही नंबर देनी पड़े, 10 ही नंबर। क्योंकि अग्निवीर बच्चे बताओ, क्योंकि तो तुम्हारी शादी करेंगे, जितना टाइम उनको मिलेगा उतना टाइम तुमको पढ़ने को मिलेगा। समझे बात? ना कि तुम्हारा जो 800 वैकेंसी उनसे कंपटीशन नहीं होगा, जो फालतू घर में बैठ के पढ़ाई करेंगे उनसे कंपटीशन नहीं। अपना अग्निवीर से कंपटीशन रहेगा कि 200 वैकेंसी है तो एक रूम में अग्निवीर को बैठाया जाएगा, एक रूम में जो कॉमन लोग उनको बैठाया जाएगा। उनकी कटाव 100 में से 90 जाएगी, उनसे हमें कोई मतलब 90 जाए, तुम्हारी 99 जाए, हमारी कटाव इतनी अग्निवीर की 45 ही जाएगी ज्यादा। दिल्ली पुलिस की बता रहे हैं, पिछली बार एक्स सर्विसमैन का कोटा मिला था दिल्ली पुलिस में, तो 25 नंबर की खाली कटाव हुई थी। 100 में से 25 तुक्का मारो तब भी आ जाएंगे। 25 क्वेश्चन की कटाव हुई थी खाली मात्र। अब की बार मान लो कंपटीशन ज्यादा होगा, मान लो अग्नि में निकल के आएंगे तो 2000 करने बच्चे अच्छे निकलेंगे तो ज्यादा दुनी मान लो 50 ही जाएगी तो 50 इतनी औकात नहीं कि 50 क्वेश्चन कर पाओ। तो अग्निवीर को हल्के बना लो। अग्निवीर नौकरी छोटी मोटी नहीं है, सोच डालो कि खाली 4 साल की है। ठीक, समझ गए? क्योंकि पढ़ाई को कनेक्ट करो यार, हर चीज को कनेक्ट करना है। उसका नाम देखो हाँ, हैरी नेशनल पार्क है पहले। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या है? इसका एसी का है। इसमें लिखो, सबसे पहले बस लिखो जिम कार्बेट का पहला नाम हैरी नेशनल पार्क था। जिम कार्बेट नेशनल पार्क जिम्बाब्वे का हैरी नेशनल पार्क में हैरी नेशनल पार्क था। 2 नदी बहती है इसमें। देखो मुझे एक ही बता दिया, मैंने अपने आप पढ़ा नहीं था यार, तो इसमें देखी पूरी ही। एक गंगा है, सोन नदी।
लेकिन नाम का ही में मीठी सोन नदी चलती है, इसका मतलब नाम का सोन नदी मध्य प्रदेश से ओ उत्तराखंड के जिम कार्बेट से करके, ठीक है। नॉर्मली ये चीजें मतलब इंपॉर्टेंट बताए गए हैं, ठीक। देखो ये मैंने तुम्हें बताया था अभी, हो गया। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि लद्दाख में स्थित है। ये हिम तेंदुए के लिए विशेष विश्व हेमंत विश्व देखो लिखते रहो जितना ज्ञान मिले। भाई मैं सही बताऊं, अभी तुम जाते अगर तक मालूम बनवाने हैं मतलब कि भाई जाए का बहुत अच्छा लगा कि तुम लोग जाते आधे हमारी मोबाइल चलाते थे बैठ के, आधे चलाते हैं, ठीक है। मैं कैच में कहीं नहीं है, मैं तो यहीं पर तो नहीं रहती, मैं रहता हूँ, मैं कुछ चलाता हूँ, ठीक है। मैं पढ़ा रहा, अच्छा लगा यार क्या मुझे मेरा रिवीजन होगा। तुम लोग बैठ के आधे लोग मोबाइल चलाते हैं, ठीक है, आधे मान पढ़ते हैं। वो पढ़ते क्या है, क्लास डाली नोट छापे जा रहे, साला नोट छप रहे हैं, कोई मतलब नहीं कि ट्रिक बता रहा है वो टीचर, खाली पढ़ने का मतलब है यार हम पढ़ रहे हैं 24 घंटे में 8 घंटे आपको फिक्र नहीं जाएंगे, तो 4 बजे पढ़ेंगे, 3 बजे पढ़ेंगे, 1 बजे पढ़ेंगे, क्या पढ़ते घंटा पढ़ते हो क्या, एक क्वेश्चन नहीं पता है क्या पढ़ा तुमने अभी तक, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो जीके का वही तुम्हें नहीं पता तो क्या पता। अब एक दिन में यार ये मानस है इंपॉर्टेंट, मानस तो भाई तुम्हें जो बाहर निकलते जो आदमी जा रहा हूँ तो तुम्हें मानस में ऊपर कहाँ है वो भी बता देगा, उनसे कहना ऑरेंज बात बताओ कहाँ है। तब जब पढ़ाई वो होती कि सबसे अलग हटके चले, समझे। तो हमें ये चीज पकड़नी है जो सबको ना बताओ हमें बताओ, क्योंकि कंपटीशन में तुम्हारे जैसे लाखों बैठे होंगे, समझ गए। देखो लिख लिया ये हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में, वो हाँ हेमिस नेशनल राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है। ये तेंदुआ के लिए जाना जाता है, हिम तेंदुआ। देखो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है जो लद्दाख में स्थित है। ये हिम तेंदुए के लिए जाना जाता है, क्योंकि हर नेशनल पार्क अपने यहाँ मतलब कि मान के चलो अपने अकेडमी में, अपनी अकेडमी एग्जाम ले लो, अपनी कर्तव्य अकेडमी इसलिए जानी जाती है कि अपना अपनी 70 में फिजिकल मार्क गया है, तो इसलिए भी जानी जाएगी 70 में फिजिकल मार्क गया वहाँ तो फेमस हर चीज मतलब मिठाई है, मान लो अपने यहाँ किसकी है आधे वाले के, तो आधे वाले मिठाई का खाते हैं, तो हर चीज हर जगह की फेमस होती है। तो यहाँ का क्या फेमस है, हिम तेंदुआ यहाँ पे ज्यादा फेमस होता है। जानवर सब होंगे लेकिन हिम तेंदुआ ज्यादा मतलब ज्यादा मात्रा में पाया जाता है वहाँ, ज्यादा नेशनल पार्क है लद्दाख में, ठीक है। लिखो लिख दिया हमने भारत का, भारत देखो मैंने तुमसे क्या कहा था, एक हमेशा एक चीज आना कि हमें ये नहीं पता करना है कि कहाँ मतलब कि बीच की चीज को कोई ऐसे ही पढ़ता कहाँ है ये? सुनो मेरी बात, अपने क्लास में टॉपर को याद देखा जाएगा, या तो जो यहाँ बैठता है उसको देखा जाता है, टीचर उसको ही ध्यान देगा, या तो यहाँ पे जो बैठा होगा उसको देखेगा, या यहाँ पे बैठेगा उसको देखेगा, ना कि यहाँ वाला तो भाई यार साथ में चल ही रहा है, चलता रहेगा, कभी अप डाउन होगा तो वो यहाँ तो हो जाएगा, यहाँ तो बस। अगर देखो मार्क सही बताऊं, जो ये ऊपर बैठा है कभी कभी ये वाला यहाँ आ जाता है और ये वाला यहाँ आ जाता है, लेकिन जो यहाँ पे बैठा है कभी ना ऊपर होगा कभी ना नीचे होगा, यहाँ जाएगा ना कभी हमेशा साथ में चलता रहेगा। ये वाला ही कंपेयर करता है, ये वाला है तो डाउन पर जाएगा, घमंड आ जाएगा उसमें, या तो इसमें कहेगा यार ज्यादा हम ही के पीछे हैं तो इसको वो है हमें यहाँ जाना है, ठीक है। तो हमें बीच की चीजें नहीं देखनी है, हमें खाली जो ऊपर है या नीचे है। सबसे बड़ा लिख लिया आपने, बड़ा सबसे कहाँ है, सबसे बड़ा कहाँ है लद्दाख में, सबसे बड़ा लद्दाख बता दिया। अब सबसे छोटा, अब सबसे छोटा होगा तो सबसे छोटा शहर भी होगा गोवा, नहीं सबसे छोटा राज्य तो आने तो छोटा, सबसे छोटा में भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ वाटन ठीक है नेशनल पार्क है जो अंडमान और निकोबार में स्थित है। अंडमान और निकोबार क्या है, तो इसी से आप समझना कि यार सबसे छोटा तो केंद्र शासित प्रदेश में होगा, मतलब कि राज्य में तो कोई बड़ी चीज बनती होगी, ठीक है। इसे याद करो, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ वाटन नेशनल पार्क है जो अंडमान और निकोबार में स्थित है। भारत का छोटा नेशनल पार्क साउथ वाटन, साउथ वाटन जो 5 किलो ये है अंडमान और निकोबार में,
मैं देखता हूँ जिसने बैच ले रखा है RWA को छोड़ के, अगर कोई भी ये वाले जो ट्रिक हैं अगर किसी ने बताई हो बताओ। साले तक क्या करते हैं, आगे वो पीडीएफ खोलेंगे, पूरी पीडीएफ मतलब बोर्ड बोल देते हैं, ऐसे पढ़ा लेंगे कि असम नेशनल पार्क मतलब ये मानस नेशनल पार्क असम में है और यहाँ पे एक बार पढ़ लो, एक बार ना ट्रिक बताएंगे ना यार। ये बताओ जब मुझे पढ़ना है होगा तो किताबें पर्याप्त है हमारे पास, ऐसी जगह क्यों जाना जहाँ हमें खाली रटना है, रटना हमें नहीं है, हमें रटना ही नहीं है, हमें जहाँ जाना है जहाँ हम ट्रिक बना सकें। ठीक है यार भाई, यार मोबाइल चलाते हो कम से कम ChatGPT डालो, मानस औरंग ये डालो चालो कि भाई हमें इसकी ट्रिक बना के दो, वो ट्रिक अपने आप खुद बना के देता है, पता तुम्हें अपने आप खुद बना के दो, तुम्हें दिमाग हो जाएगी। ठीक है, तो हमें हट के चलना है, ना कि भीड़ में चलना है। भाई यार नेशनल पार्क तो साथ ही कब तक रटो, हमें तो हमें नहीं लगता, क्योंकि हम तो 7 महीने की नॉलेज नहीं निकले, तो 7 महीने हमने इतने खा लिया कि भाई ये तो हमें इतने याद है, जो भी कॉपी में पुरानी रहती है उसमें ट्रिक नहीं है, तो हमने तब हाथ नहीं दोबारा तब लिखे। ठीक है, हम भी होने लगे धीरे धीरे, तो 107 बहुत ज़्यादा बात है, नहीं याद पाओगे। जितना पढ़ा है एक बार खाली रिवीजन करना, बस एक बार रिवीजन करना, एक बार मतलब खाली एक बार रिवीजन कर लेना, और कल सुबह मैं एक बार और पूछूंगा, और अगर तुम 4 महीने बाद अगर तुम्हारा पूछोगे 4 दिन बाद सही पूछ लेंगे, कोई पूछेगा अगर नहीं बताओगे ढूंढ लेंगे, 4 दिन बाद भी पूछेंगे। और ट्रिक एक बार पढ़ ट्रिक लिख के आ गई ना, ट्रिक जितनी जो मैंने पाई वो सामने किया। अब 2 मिनट के खाली तुम्हें 5 जो इम्पोर्टेंट को मैथ क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, जो आते हैं तुम लोग की मैथ बहुत कमजोर है। जीके तो जीके है ही, मतलब जीके तो सबकी कमजोर होती है, क्योंकि जीके कितनी भी पढ़ लो पूरे नंबर नहीं ला पाओ जीके, और मैथ का सब्जेक्ट है तो पूरे नंबर ला सकते हो। क्योंकि इतनी हार्ड मैथ नहीं आती है। देखो मैं तुम्हें सीधी बात बताऊं, अगर मान लो सर ने पढ़ाया है तुम्हें, मान लो सर ने आप देर से पढ़ाते हैं, अब देर से मान लो पढ़ाते हैं, मान लो वो अपना वो भी लिख सकते हैं पूरा, मतलब कि बड़ा क्वेश्चन लिखते हैं, पूरा बड़ा सा लिखते हैं, इतना बड़ा यहाँ से यहाँ तक, वो चीज तुम्हारे समझ में आ रही वो यार यूपी पुलिस का भी पढ़ा रहे तो वैसा हो गया, तब से थोड़ा मतलब सही हो गया होगा। तो छोटे छोटे क्वेश्चन मैं पहले देखता था कि तुम्हारे मुझे लिए इतना बड़ा क्वेश्चन लिखते थे, तुम्हारे आधी लड़की क्वेश्चन में समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि सर मतलब सर तो मतलब कि जाने समझ गए धीरे धीरे। अभी नहीं सर ने बहस कर दिया तो उससे सुधार हुआ नहीं हुआ? हुआ। आनंद बताओ सुधार हुआ सके आनंद सर ने पढ़ाया जब से अग्निवीर का बैच चालू हुआ तो सुधार हुआ कुछ ना कुछ? क्योंकि मैं उस दिन देख रहा बोर्ड पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिखे तो आते हैं और वहां से पढ़ा रहे थे, सिर्फ यूपी पुलिस का पढ़ा था, अग्निवीर नहीं चलता था, समझे? तो अब सुधार हुआ है, उसका फायदा उठाना है भाई, क्योंकि सर ने इतनी माना कि पता कितना चार्ज आता है, 1 घंटे टीचर लेता था, ये जो खर्चा क्या जा रहा था, वहां बैठे थे बैठे यहाँ बैठते 1 घंटे वहां पढ़ाते हैं, 1 घंटे यहाँ पढ़ाते हैं, 1 घंटे मोसे वहां पढ़ाते हैं, 1 घंटे यहाँ पढ़ाते हैं, तो 4 घंटे हो गए। तो 4 घंटे में संडे भी इंक्लूड होने लगा है, पता तुम्हें? संडे भी इंक्लूड होने लगे सर। संडे में टेस्ट होता है तुम्हारा, ये सीटें बना के कौन देता है? कौन देता है बताओ? जो पूरी 4 सब्जेक्ट के खर्चा आता है तो नहीं कि फ्री में कोई पढ़ाना है, समझे? तो फायदा उठाओ किसी चीजों का। ठीक, अब तो मैथ क्वेश्चन करवा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है। नॉर्मली मैथ मान लो परसेंटेज का क्वेश्चन आएगा तो परसेंटेज ऐसी पूछ जाती है कि 400 में से अगर तुम्हारे 200 नंबर आए तो कितने परसेंट आए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ना कि ऐसे आएगा कि गट में तुम्हारे 15 आए थे या उसमें आए थे, तो थोड़ी कभी भी क्वेश्चन आएगा गट ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि 185 885 का 15% बताओ कितना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं और कुछ नहीं आता है। अब ठीक है, तुम्हें ठीक है बताऊंगा बस, लेकिन हम ट्रिकों करते हैं, सीधी बात है। हमने क्लास जो आज में रखी है ट्रिक पे चलेगी, जो बच्चे खाली ट्रिक समझेंगे उनको उनके लिए क्लास है, सारी हम ट्रिक ऐसी ऐसी बता दें कभी जिंदगी भूलो नहीं। और जो मतलब इंटरेस्टेड हो, मतलब हम टॉपिक लेगा तो उसके लिए कम से कम 20 मिनट को कोई टॉपिक बताना पड़ेगा, ठीक? बता दें आप कोई काम नहीं जल्दी को कवर नहीं कर पाता तो ठीक है। ये क्वेश्चन है 3-2 6-2-2। ये एक 15 सेकंड में वो क्वेश्चन करके दिखाएगा, 15 सेकंड में, 15 सेकंड में, मात्र 15 सेकंड में, 15 सेकंड में लगेगा। मैं प्रैक्टिस बताऊंगा आगे भाई नौकरी कितना रिमाइंडर बताओ, अच्छा इसका रिमाइंडर बताओ
कितना रिमाइंडर आएगा आप बताओ 15 सेकंड में करना है रिमाइंडर बताओ ठीक और बताओ भाग करने बैठ जाओ भाग करने बैठ जाओ जब तक 6 आएगा बता देंगे अगर देखो मत बता 2 3 2 5 6 11 2 13 2 15 से 9 को बात किया ये कितना मान रहा है 10 सेकंड लगे और तुम लोग पता नहीं कॉपी लिख के लेके आओ बताओ बताओ उसने या मोबाइल से कर करके दिखा दो मोबाइल करके दिखा दो कि तुम लोग कहोगे कि नहीं 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 आएगा 15 से बात करें 15 तो जोड़ करके 15 से बात किया जोड़ करके ना 3 तो बात करेंगे 15 के लिए 9 एकदम 9 15 में से 9 का 6 बचे तो रिमाइंडर मुझे बता रहा था तो नॉर्मली को बेस वाले बता ठीक है समझ गए 1 मिनट क्वेश्चन के करने के लिए निकालो और भी क्वेश्चन ऐसे दूंगा तो यार भाई ऐसे तरीके निकालो मैथ जो है बड़ा इजी है लेकिन देखने में इतना कठिन लगता है कि कहाँ से क्या आ गया समझ नहीं आता ठीक है अगला क्वेश्चन 36 48 465 310 फाइंड एलसीएम अग्नि में क्वेश्चन है दे ना कि यूपी प्लस यूपी में चालू सुनी ऑप्शन दे रहा है ऑप्शन दो ये क्वेश्चन ऑप्शन दो आप जाओ ऑप्शन दे रहा है निकालना नहीं कोई भी निकालना नहीं जाओ मैंने बोलो 5 6 5 8 हमें क्वेश्चन फिजिक्स 10 सेकंड में करना 10 सेकंड में सब में करेंगे ये ना कि पता नहीं लिखा है 10 सेकंड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खड़ा निकालते हैं मैं निकाल के देखा नहीं पता मैंने ये बता रहा 54 ये 97 यहाँ पे 97 2 है यहाँ पे तो नहीं है मतलब देखा है इसमें हमारा भाई अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कम से कम कॉन्फिडेंस होना चाहिए ये मानता है ओपन देखिए वाला भाई आपको कह रहा है यही है मैंने यहाँ पे जम नहीं रहा ऐसा तो नहीं था क्या से देखो जा लॉ डी वाला बता रहा है हमने सारा ऑप्शन ही तो चूज कर दिया अब डी वाला है अभी डी वाला यार ऐसे कैसे हो जाएगा डी ऐसे कैसे हो जाएगा ठीक चलो ठीक हमको डी का है लॉ मेरा ठीक पहले फॉर्मेशन दिया जाए पहली जो वैल्यू दी जाए उसको 3 प्लस 1 किया 9 आया 9 को जोड़ा 9 से भाग करके देख लो जो भाग हो जाए पूरा पूरा समझो उसको आंसर तुम्हारा 9 से डिवाइड किया 9 8 जा 9 6 जा ठीक है कितना बचा 2 बचा 25 पूरा पूरा नहीं कट रहा 78 ऑप्शन गलत 9 से काटो ये काट भी नहीं कटता है नहीं कट रहा है हमारा तब कटाना चाहिए भाई धंधे कहाँ धंधे बोले हां तुमसे कोई नहीं क्योंकि तुम्हारा आईडी में नहीं है तुम्हारा किसी का पेपर है होगा होगा क्वेश्चन नहीं का छोटा हम लोग छोड़ तो कैसे होगा नहीं कटे कोई भाग मत कर रहे हो ना क्या पूरा कटा हमें उसके ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है ये भी गलत ये भी गलत बता रहे थे ये 5 का खाली नहीं सिर्फ 2 मिनट में 2 मिनट ना 10 सेकंड 10 सेकंड में क्वेश्चन खत्म ऑप्शन से खेलो भाई हमें कंपटीशन में उतरे ना कि खेलने आए खाली समझे
समझा फिर से? हाँ तो समझाओ, बहुत अच्छा लगा यार, तुम हमने कहा तो समझाओ। और तो टॉपिक याद में भूल गया, वो क्या कर दिया पता नहीं चला, उड़ गया ऊपर में। हाँ ऐसे निकाल के टाइम लेगा। सबसे छोटी संख्या 36, सबसे छोटी संख्या और ये फर्स्ट वाली ये 36 लास्ट में हो सबसे छोटी, सबसे छोटी और सबसे छोटी सबसे छोटी, क्योंकि हमें बड़ा नहीं पकड़ना है भाई, इसलिए वो तो कर पाओगे, मुझे सबसे छोटी पकड़नी है। 3 और 6 36, 6 और प्लस 10 लगाया इसमें 3, कितना हो गया 9। ऑप्शन में डिवाइड करके देखो, जो पूरी प्रॉपर डिवाइड हो जाए वही हमारा आंसर है। आज तक यूट्यूब पे अरे यार बहुत उससे ठीक, जो क्वेश्चन आते हैं मैं लिख के दे देता हूँ। टाइप का एक और सवाल देखिए, ये हो जो एक वो मैं कह रहा कि वो क्या कह रहा था, एक एल्केन क्वेश्चन तुम्हारा हो गया ठीक, एक एल्केन मतलब बता रहा पूरे 20 मतलब कितने क्वेश्चन आते हैं 15 आते हैं। अब मैं 15 क्वेश्चन बता रहे 15 कहाँ से आएंगे, पूरे 15 में आ जाए। एक परसेंटेज का क्वेश्चन, वो भी कैसा क्वेश्चन है नॉर्मली 150 का डिवाइड में पैसे नहीं क्वेश्चन होता है और 15% ऐसा क्वेश्चन बहुत देखा मैं, ये क्वेश्चन है तुम्हारा। दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा 6, तीसरा क्वेश्चन एवरेज का, चौथा क्वेश्चन 4 लकड़ियां थी 3 बेच दी तो मतलब कि कितनी बची वगैरह वगैरह ऐसा क्वेश्चन ठीक है। पांचवा क्वेश्चन कि प्रॉफिट एंड लॉस से आ जाता है कि छोटा मोटा हलवा था कि 8,000 में इतना था तो मैंने उसको 4,000 बेच दिया तो 8,000 में 4,000 घटा दिया, 4,000 का मुझे प्रॉफिट हो गया ठीक है। ऐसे कुछ आते हैं, क्वेश्चन नहीं आता। हवा ना बनाओ छोटे एग्जाम को, छोटा ही सा है इतना बड़ा ना कि इतना बड़ा, पूरी रात पढ़ने लायक नहीं है, 2 घंटे पूरा एग्जाम निकल जाएगा। तो पढ़ो बैठ सही से पूरी नींद भी मारो मौज भी मारो सब कुछ करो, ऐसा नहीं कि हम तुम जगह पढ़ाई करो करते हैं। और तुम लोग वाली किताब अग्निवीर का लेकर जो बच्चा अग्निवीर को लेकर चल रहा है मात्र 2 घंटे निकलेगा 2 घंटे में। तुम्हारे दिल्ली पुलिस ने तैयारी की, दिल्ली पुलिस के 3 दिन पहले हमने अग्निवीर खाली एक किताब मंगाई, 3 दिन में खाली पूरी किताब खत्म की, पूरी किताब 3 दिन में खत्म की। 3 दिन में पूरा पेपर भर के 45 क्वेश्चन पूरे मतलब ट्राई करके आया था अपने हिसाब से। अब पता नहीं भगवान ने सजा नहीं, मैं अपने हिसाब से 45 क्वेश्चन और क्लर्क में मेरा हो गया ठीक। क्लर्क में मतलब कि मेरा क्लर्क में इंग्लिश हमें पता ही नहीं थी, मुझे अगले पता 9 दिन पहले मुझे पता चला कि क्लर्क की भी टाइपिंग होती है पेपर में, टाइपिंग ठीक है। मैं तो पेपर तो खाली पेपर होने के बाद टाइपिंग होती है क्लर्क में ठीक है। 9 दिन पहले मुझे आईडी का उसने देखा टाइपिंग टेस्ट, अगले 1 घंटे बाद हमने कहा 9 दिन में टाइपिंग भेज दी गई, मतलब मोबाइल पर टाइपिंग सब कुछ कर लेता है लेकिन मेरे पास लैपटॉप नहीं था। तो मैंने मम्मी से बोला, पापा बोले कि नहीं हो पाएगा, रहने तो क्लर्क का तुमसे नहीं निकलेगी। हमने पापा मुझे करना है बस। 9 दिन में आके हमने 2,000 रुपये दे के यहाँ कंप्यूटर सजापुर में आके 2 दिन हमने भी 24 घंटे में कंप्लीट 18 घंटे टाइपिंग की बैठ 18 घंटे बोल हमने उनसे कह दिया तो लैपटॉप मुझे दे दो, तो बोले ठीक है तुम मेहनत करो 18 घंटे ले जाओ घर पे ले जाता तो बोले खाना खा टाइमिंग करता था। तो मैंने कुछ आए 1100 वर्ड मैंने और 1,000 वर्ड टाइप किए थे वहाँ जाके, मतलब कि 900 करने होते हैं, मैंने 1100 वर्ड टाइप किए थे वहाँ। लिखना क्या होता है वहाँ को एक पैराग्राफ दे देंगे, ऊपर स्क्रीन पैराग्राफ बना सकता है लिख देते हैं ठीक है। नीचे तुम्हारी मतलब ऊपर पैराग्राफ देखना है और नीचे टाइप करना है बराबर, जो ऊपर लिखा है वही टाइप करना है, ये होता है। तो मेहनत है थोड़ी करनी पड़ेगी, बस थोड़ी करनी पड़ेगी, थोड़ी हम नहीं कर रहे पाठक जी थोड़ा तुमसे पता हमारे में तुमने नंबर कमाए आए कितने नंबर कमाए तो पता तुम स्मार्ट रीडिंग नहीं कर रहे हो, तुम रट रहे हो, तुम रटोगे भाई तो ऐसा नहीं हो पाएगा। जब तक रटोगे मान लो तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, तुम देखना तुम बहुत ज्यादा अपनी एकेडमी से ज्यादा मेहनत तुम कर रहे हो, तुम और संजय, और सबसे गिरा हुआ है तुम्हारा दोनों का आता है। क्यों आता है? क्योंकि तुम ऑनलाइन में घुसे हुए हो, ऑनलाइन में घुस के पूरी तुमने डेट मार ली है। मुझे बता रहे जो लड़के मान लो ठीक है, प्रांशु हो गया, प्राची हो गई, नितिन हो, नितिन 30 से डिवाइड नहीं आता था, आज पता पर कम से कम अगर कोई क्वेश्चन तो ईमानदारी लगाता है और अच्छा लगाता है। 15 मिनट दिन मैंने 11 से इसने करके दिखाया, डिवाइड नहीं आता था इसे नितिन को, मैं मेहनत की अच्छा करने लगा सिर्फ अपनी कोचिंग से, ना कि ऑनलाइन लेके उससे कुछ करके। रिकॉर्डिंग कैसा मेरा पेपर नहीं निकलेगा, लेकिन आज कह रहा था फोन कह रहा था लेकिन पेपर निकाल देंगे। जब तक मेहनत नहीं करो भाई कैसे होगा। अब चीट और पोखा है हमारे वो बैठे याद जी की बुद्धि थोड़ी धीरे धीरे चल रही है, तुम भी खोलोगे यहाँ खोले जाओ धीरे धीरे। अनुभव मेरे को 2 मिनट बोलने में फिर चलता हूँ ना, 2 मिनट दे दो। ओके
इसको बंद कर दी, क्या रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ सर टाइप कर नाइस, बहुत कम। अबे बंद होगी भैया, वो सर यूट्यूब पे डालने को लाइव ब्लैंक हो गया ब्लैंक। वो ब्लैंक नहीं हो गया, वो वीडियो ज़्यादा हो जाती तो